जय हिंद दोस्तों, हम हितेश पांडे ज्योग्राफी की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और हिमालय का आज लास्ट टॉपिक है। ये एक साइंटिस्ट थे, एक भौगोलिक शास्त्री हैं जिनका नाम है सिडनी बुराड। ठीक है, जिनका नाम है सिडनी बुराड। देखिए यहाँ सिडनी बुराड, सिडनी बुराड। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने हिमालय को नदियों के विभाजन के आधार पर 4 भागों में बांटा। इन्होंने क्या किया, हिमालय को नदियों के विभाजन के आधार पर 4 भागों में बांटा। वो 4 भाग कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। ठीक है, पहले तो आपको परिचय करा दें कि कौन सी नदी कहाँ से निकल रही है। ठीक है, ये देखिए, ये यहाँ से चोंगयांगटुंग ग्लेशियर से निकल रही है, तिब्बत से। ये है आपकी सिंधु नदी। ठीक है, ये है सिंधु नदी, सिंधु। फिर देखिए यहीं से चोंगयांगटुंग ग्लेशियर के पास राकसताल पे निकल रही है सतलज। देखिए यहाँ से ये सतलज है, सतलज नदी। फिर देखिए यहाँ पे तिब्बत से निकल रही है काली नदी, इसका नाम है काली। फिर देखिए यहाँ पर ये देखिए, ये निकल रही है तीस्ता। ये तीस्ता आ रही है, ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है तीस्ता नदी। और ये पर देखिए यहाँ पे ये ब्रह्मपुत्रा भी राकसताल से निकलती है, यहाँ पे राकसताल के पास से ये देखिए आ रही है सांगपो, इसका इधर नाम पड़ता है। ये अब जब अरुणाचल प्रदेश में घुसती है तो एक तो यहाँ पे आती है छोटी सी नदी है दिहांग नदी। जब दिहांग मिलती है ये, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में जब ये सांगपो से दिहांग मिलती है तो इसका नाम पड़ जाता है दिहांग। और जब ये असम के मैदानी भाग में उतरती है तो इसका नाम पड़ता है ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका नाम क्या है, दिहांग। यहाँ पर क्या नाम है, दिहांग नदी। इसको दिहांग भी बोलते हैं और ब्रह्मपुत्रा भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जब भारत में प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश में, इससे पहले इसका नाम सांगपो रहता है। लेकिन जब भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, भारत के अरुणाचल प्रदेश में ये जब प्रवेश करती है तो एक तो छोटी नदी इसमें जाकर मिलती है जिसका नाम है दिहांग नदी। जब दिहांग नदी इससे मिल जाती है तो इसका नाम पड़ जाता है दिहांग। लेकिन जब ये असम के मैदानी भाग में उतरती है, असम के जब ये मैदान में उतरती है तो इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, तो इसको दिहांग याद कर लीजिए या फिर ब्रह्मपुत्रा याद कर लीजिए। ये 4 नदियों की आपको याद करना है। ये देखिए सिंधु नदी, सतलज नदी, काली नदी, तीस्ता नदी और दिहांग नदी। इन्हीं नदियों के आधार पर सिडनी बुराड ने हिमालय को 4 भागों में डिवाइड किया। ठीक है, अब देखिए कैसे कैसे डिवाइड किए हैं। ये सिंधु और ये सतलज के बीच की, ठीक है, देखिए सिंधु और सतलज के बीच के भाग को उन्होंने बोला पंजाब हिमालय, या इसी को बोला कश्मीर हिमालय, कश्मीर हिमालय। ठीक है, सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच के हिमालय को इन्होंने कहा पंजाब हिमालय या फिर कश्मीर हिमालय। फिर देखिए दूसरा का, सतलज और काली नदियों के बीच के हिमालय को इन्होंने बोला कुमायूं हिमालय। सतलज और काली नदियों के बीच के हिमालय को इन्होंने बोला कुमायूं हिमालय। अब देखिए यहाँ पे काली और तीस्ता नदियों के बीच के हिमालय को इन्होंने बोला नेपाल हिमालय। देखिए पूरी तरह से नेपाल में है, देखिए इनको बोला ये नेपाल हिमालय। अब देखिए तीस्ता और दिहांग या ब्रह्मपुत्रा, तीस्ता कभी कभी ऑप्शन में दिया रहेगा कि असम हिमालय किन 2 नदियों के बीच में है, तो कभी कभी ऑप्शन में दिया रहता है कि तीस्ता और दिहांग, या कभी कभी दिहांग न देकर दे दिया रहता है कि ब्रह्मपुत्रा, तीस्ता और ब्रह्मपुत्रा। तो यही दिहांग का ही नाम है ब्रह्मपुत्रा। जब मैदानी भाग में उतरती है तो इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्रा। तो तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच के हिमालय को क्या कहा गया, असम हिमालय। इतना समझ गए। अब देखिए यहाँ से पंजाब हिमालय की टोटल लंबाई है 560 किलोमीटर। पंजाब हिमालय की टोटल लंबाई 560 किलोमीटर। पंजाब हिमालय सबसे चौड़ी है, पंजाब हिमालय सबसे चौड़ी है। ऐसे भी हिमालय का जब परिचय हम करा रहे थे
तो बताए थे आपको कि पंजाब हिमालय इधर पश्चिम में हिमालय चौड़ा है और पूर्व में जाके सकरा हो गया है, ठीक है। तो पंजाब हिमालय सबसे चौड़ा हिमालय है, ठीक है। इसके बाद देखिए कुमायूं हिमालय की लंबाई है, कुमायूं हिमालय की लंबाई है 320 किलोमीटर। अब पंजाब हिमालय की अगर कहीं कहीं चौड़ाई भी पूछ देता है तो इसकी चौड़ाई है 250 किलोमीटर से लेकर 400 तक, ठीक है। 250 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक है इसकी चौड़ाई, ठीक है। इतना समझ गए, ये काट दे रहे हैं, लिख लीजिएगा चौड़ाई, नोट्स में लिख लीजिएगा। कुमायूं हिमालय की टोटल लंबाई कितनी है? 320 किलोमीटर। नेपाल हिमालय जो कि सबसे लंबा हिमालय है, ठीक है, नेपाल हिमालय की लंबाई कहाँ से कितना है? 800 किलोमीटर। इसके बाद है असम हिमालय की लंबाई 720 किलोमीटर। असम हिमालय सबसे पतला हिमालय है। हमने ये भी बता दिया था कि हिमालय जैसे जैसे पूरब में गया है ये संकीर्ण होता गया है, सकरा होता गया है, ठीक है। तो असम हिमालय 720 किलोमीटर, ये लिख लिए। अब आते हैं टॉपिक दीजिए, पहला टॉपिक दीजिए पंजाब हिमालय, ठीक है, या फिर कश्मीर हिमालय। लिखिए पंजाब हिमालय को कश्मीर हिमालय भी कहते हैं। लिखिए पहला पॉइंट, पंजाब हिमालय को ही कश्मीर हिमालय कहते हैं। पंजाब हिमालय सतलज और सिंधु और सतलज नदियों के बीच के हिमालय को पंजाब हिमालय कहते हैं। पंजाब हिमालय की टोटल लंबाई 560 किलोमीटर जबकि टोटल चौड़ाई 250 से 400 किलोमीटर के बीच है। लिखिए पंजाब हिमालय की टोटल लंबाई 560 किलोमीटर जबकि पंजाब हिमालय की चौड़ाई 250 से 400 किलोमीटर के बीच है। अब देखिए अब क्वेश्चन कैसे फंसाएगा, आपको दे देगा कि ये देखिए ये जो है भाग है ये सब ग्लेशियर इधर ही बसते हैं, तो दे देगा कि अब देखिए अब सतलज और सिंधु नदियों के बीच में जो भी दर्रा होगा, जो भी ग्लेशियर होगा, जो भी चोटियां होगा, ये सब किस हिमालय में आएगा? तो पंजाब या कश्मीर हिमालय में। तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा? क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि काराकोरम श्रेणी किस हिमालय में है। तो काराकोरम श्रेणी देखिए इधर है, ये कश्मीर वाला भाग में है, तो काराकोरम श्रेणी क्या बोलेंगे? पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय में। लद्दाख श्रेणी तो पंजाब हिमालय में। पूछेगा जास्कर श्रेणी तो पंजाब हिमालय में, या पूछेगा धौलाधार श्रेणी तो भी पंजाब हिमालय में, या पूछेगा आपसे बनिहाल श्रेणी, बनिहाल दर्रा तो भी पंजाब हिमालय में, ठीक है। या पूछेगा आपसे कि बियाफो ग्लेशियर कहाँ है, सियाचिन ग्लेशियर कहाँ है, बाल्टोरा ग्लेशियर है कहाँ है, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि बाल्टोरा ग्लेशियर किस हिमालय में है। अब ऑप्शन में देगा आपको कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, पंजाब हिमालय और असम हिमालय। तो हमने आपको बता दिया कि बाल्टोरा हिमालय काराकोरम श्रेणी पे बसती है और जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर का भाग किस में आता है? कश्मीर हिमालय में आता है या पंजाब हिमालय में? तो क्या मारेंगे? पंजाब हिमालय। तो इधर के जो भाग में जो चीज रहेगा, दर्रा या फिर श्रेणियाँ या फिर आपको क्या बोलते हैं चोटियाँ, ये सब इसी अगर ई वाले एरिया में रहेगा तो इसको बोलेंगे किस हिमालय में आता है? तो पंजाब हिमालय में। तो इतना समझ गए कि कोई भी ग्लेशियर पूछेगा ई वाले भाग का, या फिर कोई भी दर्रा पूछेगा, कोई भी चोटिया पूछेगा, तो पूछेगा काराकोरम दर्रा किस हिमालय में है? तो पंजाब हिमालय में। काराकोरम दर्रा यहीं पर है लद्दाख श्रेणी में, ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान रहना है, ऐसे भी मैप पर बहुत अच्छा से हम आपको समझा दिए हैं। तो पंजाब हिमालय के बारे में ये जानकारी इतनी काफ़ी है। अब आते हैं कुमायूं हिमालय। लिखिए हेडिंग दिए कुमायूं हिमालय। लिखिए कुमायूं हिमालय सतलज और काली नदियों के बीच के हिमालय को कुमायूं हिमालय कहते हैं। कुमायूं हिमालय की टोटल लंबाई 320 किलोमीटर है, ठीक है। कुमायूं हिमालय की टोटल लंबाई 320 किलोमीटर है, ठीक है। अब लिखिए कुमायूं हिमालय के अंतर्गत ही पहले पॉइंट लिखिए कि कुमायूं हिमालय के अंतर्गत उत्तराखंड राज्य आता है। लिखिए कुमायूं हिमालय के अंतर्गत उत्तराखंड राज्य आता है, ठीक है। और लिख लीजिएगा ई वाले में कि पंजाब हिमालय के अंतर्गत कश्मीर और ये है उत्तराखंड, ये है हिमाचल प्रदेश। कश्मीर और हिमाचल प्रदेश किस हिमालय के अंदर आता है? किस हिमालय के अंदर आता है? तो पंजाब हिमालय के अंदर। और उत्तराखंड कुमायूं हिमालय के अंदर।
तक लिखिए। अब उत्तराखंड में कौन कौन सी चोटी हमने आपको बताया है, पूछेगा कि बद्रीनाथ चोटी किस हिमालय के अंदर है, तो क्या मारेंगे, कुमायूं हिमालय के अंदर। पूछेगा आपसे कामेत चोटी किस हिमालय के अंदर है, तो कुमायूं हिमालय, क्योंकि ये सब उत्तराखंड की चोटियां हैं और उत्तराखंड के जो हिमालय है उसको कुमायूं हिमालय कहा गया। उत्तराखंड के हिमालय को क्या कहा गया, कुमायूं हिमालय। तो उत्तराखंड में जो जो चीज है अगर उससे पूछेगा कि किस हिमालय के अंतर्गत है, तो क्या मारेंगे, कुमायूं हिमालय। अब पूछेगा कि नंदा देवी, तो कुमायूं हिमालय। अगर यही क्वेश्चन पूछ दिया कि नंगा पर्वत, तो नंगा पर्वत कहाँ था, यहाँ पर था, तो पंजाब हिमालय में। ठीक है, तो ये हो गया कुमायूं हिमालय की जानकारी। ठीक है, अब पूछ देगा कि लेपुलेख दर्रा, तो लेपुलेख दर्रा कहाँ है, तो ये है आपका, ये उत्तराखंड में है लेपुलेख दर्रा यहाँ पर, तो क्या बोलेंगे, कुमायूं हिमालय के अंतर्गत। ठीक है, अब आइए नेपाल हिमालय। लिखिए, नेपाल हिमालय काली और तीस्ता नदियों के बीच के हिमालय को नेपाल हिमालय कहा गया। काली और तीस्ता नदियों के बीच के हिमालय को नेपाल हिमालय कहा गया। ठीक है, नेपाल हिमालय की टोटल लंबाई 800 किलोमीटर है। नेपाल हिमालय की टोटल लंबाई 800 किलोमीटर है। अब लिखिए कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाल हिमालय में ही बसती है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाल हिमालय में ही बसती है। अब क्वेश्चन पूछेगा कि नेपाल हिमालय में निम्नलिखित चोटियां बसती है, लिख लीजिए, धौलाधार, अन्नपूर्णा, लिखिए धौलाधार, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मकालू, मनसालू, लोहोत्से, ये सब कहाँ बसती है, ये सब नेपाल हिमालय के अंतर्गत आती है। ठीक है, नेपाल हिमालय के बाद है आपका असम हिमालय। लिखिए असम हिमालय हेडिंग दीजिए। लिखिए, तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच के हिमालय को असम हिमालय कहा गया। तीस्ता और दिहांग हिमालय के बीच के हिमालय को असम हिमालय कहा गया। असम हिमालय की टोटल लंबाई 720 किलोमीटर है। असम हिमालय की टोटल लंबाई 720 किलोमीटर है। अब देखिए, असम हिमालय की टोटल लंबाई 720 किलोमीटर है। अब पूछेगा कि असम हिमालय में क्या क्या है, तो असम हिमालय क्या बताएंगे, नामचा बरवा कहाँ पर है, असम हिमालय के अंतर्गत आएगा। असम हिमालय में देखिए, असम हिमालय कहाँ पे चालू होता है, देखिए ये सिक्किम से निकलती है, सिक्किम और भूटान के बॉर्डर पर निकलती है तीस्ता, और भूटान किस में आ जाता है, असम हिमालय में। ठीक है, भूटान किस में आ जाएगा, तो असम हिमालय में। अब पूछेगा कि असम हिमालय में ये ब्रह्मपुत्रा नदी है, ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी कौन कौन है, दिहांग है, दिबांग है, लोहित है, तीस्ता है। ठीक है, ये सब किसकी सहायक है, मानस है, ये सब किसकी सहायक नदी है। तब पूछेगा कि मानस नदी किस हिमालय में आता है, तो असम हिमालय में। पूछेगा कि लोहित नदी किस हिमालय में आता है, तो असम हिमालय में। पूछेगा कि दिबांग नदी किस हिमालय में आता है, तो असम हिमालय में। ठीक है, इसके अंतर्गत तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच में जो चीज आएगा अगर पूछेगा तो वो किस हिमालय में आएगा, असम हिमालय में। ठीक है, ये रहा सिडनी मुराद ने हिमालय को नदियों के विभाजन के आधार पर 4 भागों में बांटा। कौन कौन से बांटा, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, फिर बांटा आपका नेपाल हिमालय, फिर बटा आसाम हिमालय, ये 4 भागों में बांटा। अब क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे अधिक लंबी कौन सी हिमालय है, तो सबसे अधिक लंबा है आपका नेपाल हिमालय 800 किलोमीटर। इसके बाद कौन, अरेंज करने के लिए भी कभी कभी देता है। इसके बाद कौन सा है, तो आसाम हिमालय है 720 किलोमीटर। इसके बाद कौन सा है, तो आपका है पंजाब हिमालय 560 किलोमीटर। और सबसे छोटा, सिडनी बुराड के अनुसार सबसे छोटा हिमालय को क्या कहा गया, कुमायूं हिमालय, जिसकी लंबाई है 320 किलोमीटर। ये रहा आपका नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन, नदियों के आधार पर हिमालय का भौगोलिक विभाजन। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। ठीक है, ले लीजिए, हम हट जा रहे हैं। नदियों के आधार पर हिमालय का भौगोलिक विभाजन ये रहा आपका। एक चीज हम आपको पहले वीडियो में, हिमालय के फर्स्ट वीडियो में थोड़ा सा गलत बोल गए हैं, सुधार लीजिए उसको। देखिए, हमने कहा कि हिमालय की लंबाई 2525 किलोमीटर लिखवा दिया है, ये गंगा की लंबाई है, और गलती से लिखा गया होगा, गलती हो जाती है, हम भी इंसान ही हैं, तो सुधार लीजिए उसको। हिमालय की टोटल लंबाई 2400 किलोमीटर। देखिए, ऐसे भी हिमालय की लंबाई जोड़ सकते हैं। देखिए, 560, 320, 800 और 720, ये 2400 किलोमीटर लिख लीजिए। ठीक है, ये 2525 गंगा की
टोटल लंबाई है, हमको ध्यान में आ गया होगा गंगा की लंबाई, ठीक है। और एक यहाँ पर हम जो नंगा पर्वत है, यहाँ पर एक नंगा पर्वत लिखे जरूर है, लेकिन एक आध जगह नंदा देवी बोल दिए हैं इसे पीछे वाले वीडियो में, फिर बोले हैं सही नंगा पर्वत, तो उसको मत ध्यान दीजिएगा, ये नंगा पर्वत है, ये क्लियर कर दे रहे हैं। एक दो बार हमने वीडियो जब रिपीट करके देखते हैं डालने से पहले, तो यहाँ पर देखें तो यहाँ पर नंगा हम एक आध जगह बोल दिए हैं नंदा देवी, ये नंदा देवी नहीं है, ये नंगा पर्वत है। तो आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए पहले ही हम बता दिया कि ये नंगा पर्वत है। यहाँ पर जो हम कि भारत का जो हिमालय का जो विस्तार है नंगा पर्वत से नामचा पर्वत तक है। तो ये रहा छोटा सा वीडियो था भारत का हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन। अब नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे पूर्वोत्तर भारत। ये आज से हिमालय हमारा समाप्त हुआ। अब हिमालय में रह गया है दर्रा वर्रा, तो दर्रा एक साथ पढ़ाएंगे, ठीक है। अब दर्रा पढ़ाएंगे तो हिमालय का दर्रा जो इधर का दर्रा है पूर्वोत्तर, ये हिमालय का दर्रा और प्रायद्वीपीय भारत का दर्रा, जो 3 4 ठो 5 ठो प्रायद्वीपीय भारत में भी दर्रा जरूरी होता है, तो एक ही साथ दर्रा को पढ़ा देंगे, ठीक है। अब आपको रह गया इसमें ये पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियाँ, पूर्वोत्तर भारत की चोटियाँ। तो ये बस मुश्किल से 10 15 20 मिनट का वो क्लास है, 20 मिनट का, ठीक है। तो छोटी सी क्लास होगा उसको पढ़ाएंगे। इसके बाद आएंगे प्रायद्वीपीय भारत में, प्रायद्वीपीय भारत का पठार, प्रायद्वीपीय भारत का पर्वत, प्रायद्वीपीय भारत की चोटियाँ, ये सब में आएंगे, ठीक है। तो आप लोग इस सीरीज को देखते रहिए, ठीक है। बहुत तेज़ी से हम वीडियो को अपलोड करते जाएंगे। और आप कमेंट जरूर कीजिए कि आपको कोई प्रॉब्लम हो, आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइए हमको, ठीक है। और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, जितना ज़्यादा हम बार बार बोल रहे हैं आप लोग से कि आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, तो आप लोग शेयर कीजिए प्लीज़, ठीक है। थैंक यू।